ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਸੋਚ ਔਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਪਹੁੰਚ ਪਰ ਦੇਖਣ ਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੈ ਦੇਖਣ ਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੈ यार हरियाणे तै सोआ पर भारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग गाइस। होप करते आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। तो गाइस अभी तो मैं ठीक हूँ, पहले से आराम है, देख भी रहे होंगे आप। तो आज हॉस्पिटल में मेरा तीसरा दिन है और मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब घर से ज़्यादा, बाहर से ज़्यादा मुझे हॉस्पिटल में अच्छा लग रहा है। इतनी केयर होती है, इतनी केयर। बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, मिनट मिनट में वो चेक करते हैं, पूछते हैं ठीक हो नहीं हो। फिर नर्स भी पूरी केयर करती है, दवाई हाथ में देती है, पानी हाथ में देती है। और अभी ना ड्रिप चढ़ रही थी मेरे, देखो थोड़ी सी बची है और ये हाथ पे स्वेलिंग आ चुकी है, स्टार्ट हो गई। हाँ, 2-3 ड्रिप और चढ़नी है। मम्मी यहाँ लेटी हुई हैं। और तो ये वाला हाथ मेरा सूज गया था, बड़ी मुश्किल से इस पे से थोड़ी सी सूजन उतरी है, थोड़ी है। ये वाला सूज चुका है और शाम को अगर ये और सूज गया तो फिर वो चेंज कर देंगे दोबारा से, फिर पता नहीं कहाँ लगाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ इसी हाथ को चला लूँ। फिर मम्मी कह रही व्लॉग शूट कर ले, तब दे मैंने भी सोचा मैं कर लेती हूँ व्लॉग शूट। बाकी अभी डैडी गए हैं, डैडी भी यहीं थे। वंश आएगा, अभी डैडी के साथ आए थे। डैडी के दोस्त आए थे जिन्हें हम ताऊ जी बोलते हैं, तो वो भी आए थे, पता लेकर गए और कह के गए कि बेटा गेट वेल सून, तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और हो भी रही हूँ, वरना जिस हिसाब की कंडीशन थी ना। इस वंश आ चुका है, अभी ये काम से बाहर गया था। हाँ, मैं एक चीज़ बताती हूँ, देखो मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि डॉक्टर कंफ्यूज है, डॉक्टर भी कंफ्यूज है कि बुखार कौन सा है। बट अब मैं बताती हूँ, कल उन्होंने मुझे दवाई दी, मेडिसिन जो दी थी उसमें उन्होंने ना लूज़ मोशन की भी दी थी, तो मेरे लूज़ मोशन लग गए थे। मैं 3 टाइम्स गई वॉशरूम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टचवुड भाई, वो टच करना मेरी तरफ से कि मुझे फीवर नहीं चढ़ा लूज़ मोशन लगने के बाद। फिर उन्होंने दवाई दी, लूज़ मोशन ठीक हुआ, लग गया था रात को उन्होंने लगवाए थे ना, तो उसके बाद फीवर नहीं चढ़ा और ना अभी तक आया फीवर। बीपी भी नॉर्मल है, नहीं तो कल शाम 6:30 बजे से पहले फीवर भी था, बीपी भी लो जा रहा था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो वो छुट्टी भी जल्दी दे देंगे और फिर मैं घर आ जाऊँगी। लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है। डॉक्टर मुझे सुबह कह रहे कि 1 साल तक के लिए रुक जाए यहाँ पे मैंने कहा नहीं, आप ना इंजेक्शन लगाते हो, मैं नहीं रुक सकती। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी, बुरा नहीं लग रहा। जब आई थी जब तो अच्छा लगा, जब नहीं आई थी ना तब डर था कि क्या होगा, लेकिन अब बढ़िया लग रहा है, ऑसम। तो ठीक है, मामा तो चाहिए कमरा ले लो। मामा के डॉक्टर भी कहते हैं 1 फ्लोर तुम ही ले लो, हर साल आते हो, हर 6 महीने में फैमिली फंक्शन है यहाँ पे हमारा, जैसे एक फैमिली फंक्शन है वैसे ही है ये। तो ठीक है गाइस, अगर कोई आता है तब मैं मिलवाती हूँ आपसे। ताऊ जी को तो मिलवा नहीं पाई, बाद में ब्लॉग शूट किया है। बाकी अगर कोई अब मुझसे मिलने आएगा तो मैं आपसे ज़रूर मिल। सो गाइस, अभी आए थे मामा मेरी दवाई लेकर और यहाँ वंश बैठा है। मम्मी यहाँ पे चाय डाल रही है, हमारे सबके लिए चाय आई है। और अच्छा, तुम्हारे लिए, तो ये चाय पियेंगे सारी और मैं यहाँ पे लेटी हूँ फिर से, क्योंकि ये बोतल हो चुकी है कंप्लीट, अब दूसरी चढ़ेगी। तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट दो, देखो कितनी स्वेलिंग आ चुकी है, तो मैंने कहा रुक जाओ थोड़ी देर, मुझे भी थोड़ा रिलैक्स होने दो उसके बाद। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है,
बाकी अभी यहाँ पे चाय चल रही है। चाय चल रही है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस। अभी मेरी नानी भी आने वाली है, तो 3 पार्ट है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस आई थी, तो गाइस अभी आई थी वर्षा और दृष्टि और वृंदा और मेरी नानी मामी आई थी। बड़ी मामी बाहर जा चुकी है, मैं ब्लॉग बाद में शूट कर रही हूँ। तो गाइस ये सब मेरे से मिलने आए थे, अब ये जा रहे हैं। दृष्टि भी जा रही है, वर्षा भी, और मामी है यहाँ अभी, वृंदा भी है। बाय। और बाकी इसे तो जानते ही होंगे आप, ये तो सुबह गए हैं। और ये सबसे शैतान बच्चा नंदू अब आया है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। और अभी भी ये मेरी ट्रिप चल रही है दूसरी, वो वाली कंप्लीट हो चुकी थी, अब ये वाली चढ़ रही है, तो ये भी कंप्लीट होने वाली है। बैड फील कर रही है अभी तो, अच्छा लग रहा है, ठीक तो मैं हो गई, बस अभी कैनुला चेंज हुआ है जिसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ लगाया था इस वाली वेन से, दूसरी जगह लगा। वो बोल रही छोटी है, फिर यहाँ लगाया। एंड अभी डॉक्टर आ रहे चेक करने के लिए, तो वृंदा बनाएगी ठीक है तू बाहर चढ़ा हम इधर लेके आते इसको जीप दिखाओ देखो जनरल सो गाइज अभी शाम को आपने देखा होगा डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने छुट्टी की मना कर दी। पूरे दिन से, कल से लेके शाम तक फीवर नहीं था, अभी फीवर फिर चढ़ गया। क्यों चढ़ा? क्योंकि कैनुला चेंज किया था, यहाँ से हटा के यहाँ लगाया था। तो यहाँ लगाया ना, उसके बाद ना नर्स ने यहाँ लगा दिया था, तो यहाँ की वेन्स जो है ना मेरी वो छोटी है, तो वो निकालना पड़ा, ब्लड निकला, थोड़ी घबराहट हो गई। और फिर दूसरी वेन्स में लगाया उसी के साथ वाले, तो परफेक्ट हो गया एकदम। बट एक काम गलत हो गया, मुझे फीवर हो गया, छुट्टी कैंसिल हो गई और अब दोबारा ड्रिप लग रही है। एंड यहाँ मम्मी बैठ गए मेरे पास, वृंदा व्लॉग शूट कर रही है क्योंकि मेरे हाथ अभी भी फ्री नहीं है, दर्द हो रहा है, इसमें भी दर्द हो रहा है और इसमें भी। छुट्टी मिल जाए जल्दी। बाकी आप प्रे करो गाइस कि मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाए, ना ही हमें भी 4 दिन हो गए। दोबारा से फीवर ना हो कोशिश। हाँ फीवर ना हो, इसकी भी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, छुट्टियाँ हो रही है स्कूल की बहुत ज़्यादा, तो कोशिश यही है। तो गाइस प्रे करो कि जल्दी मैं ठीक हो जाऊं, फिर आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ भी तो मिलना है ना, बढ़िया सा ब्लॉग शूट करेंगे।
अभी डैडी भी आने वाले हैं, फिर मैं डैडी से भी मिलवाऊंगी। सो गाइस, अभी मेरी ट्रिप चढ़ चुकी है वो वाली, एंड मुझे जितना हैप्पी रहना चाहिए ना उतना ही हैप्पी रहूँगी, क्योंकि घबराहट से काम बिगड़ गया, छुट्टी नहीं हुई। और कल भी मुझे इसी हाथ में ड्रिप लगवानी है। अगर कल छुट्टी मिल जाती है शाम तक तो ठीक है, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सभी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मेरा खुद का इतना लॉस हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। तो खुद को जल्दी रिकवर करना है और यहाँ से छुट्टी लेनी है। और बाकी मम्मी जी मेरी यहाँ हैं, ओके, एंड मैं यहाँ हूँ। तो इस वाले हाथ में देख रहा होगा आपको, इतनी मोटी मैं हूँ नहीं स्वेलिंग है ये, क्योंकि मैंने शाम को ही कैनुला चेंज करवाया, उसी की वजह से इतनी घबराहट हो रही है। तो हो रही थी, है नहीं, हो रही थी, क्योंकि ना अभी भी वहाँ की वेन्स होती है ना थोड़ी ना वो सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा ही कुछ होती है रिजिड होती है, जैसे यहाँ की है तो वो थोड़ी ठीक थी, ब्लड इतना नहीं आ रहा था। अब वहाँ जितनी बार वो हटा रहे हैं ना, उसके लिए ड्रिप कनेक्ट करने के लिए वो हटा रहे हैं उसका ढक्कन ड्रिप का, तो ना उतनी बार ब्लड आ रहा है। बट अब घबराहट नहीं हो रही, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना बार बार तो उसकी आदत हो जाती है। तो अभी हम डैडी का वेट कर रहे हैं, और मामी भी आने वाली है खाना लेकर, तो फिर खाना खाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे गाइस थोड़ी देर में। सो गाइस, मम्मी आई थी अभी खाना लेके हमारे लिए, यहाँ बैठी है मम्मी और मैंने खा लिया खाना, वृंदा ने खा लिया, बाकी अभी डैडी आएंगे और फिर खाएंगे डैडी और मम्मी। तो मेरा हो चुका है खाना डन, आज की ड्रिप वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो रात को चढ़ाएगी तो चढ़ाएगी सिस्टर, वरना आज का तो डन हो गया। बाकी पूछते हैं नानी माँ से, कुछ कहना चाहोगे आप? तो सुन लिया आपने, जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर घर जाएंगे। तो ठीक है गाइस, डैडी आएंगे और मामा भी आए थे मम्मी के साथ, मामा गए अभी चाय लेने, आएंगे फिर मिलवाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया एंड आज मैंने बोल दिया छुट्टी के लिए, क्योंकि गाइस अब बस बहुत हो गया। तो कल मुझे जाना है कॉलेज किसी काम से, तो मम्मी डैडी ही जाएंगे मेरे साथ, बाकी आज छुट्टी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक रिपोर्ट रहती है टाइफाइड की, वो आ जाएगी, पता चलेगा फीवर क्यों चल रहा है क्यों नहीं। यहाँ मम्मी बैठी हैं और यहाँ डैडी बैठे हैं, डैडी कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो पता चलेगा उस रिपोर्ट के बाद कि फीवर आ गया। बाकी तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, सब चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, और जो कल चेकअप करने आए थे वो तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो वो भी कंफ्यूज है कि फीवर आ क्यों रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता, फिर बताते हैं आपको। अभी आई थी मेरी मम्मी की मौसी, यानी कि मेरी नानी और मामा पता लेने के लिए, तो वो भी आकर जा चुके हैं थोड़ी देर। तीसरे नंबर की नानी, तीसरे नंबर की, हाँ अच्छा तीसरे नंबर। सो अभी हम बैठे हैं, अभी एक ड्रिप चढ़नी है जिसके बाद शाम तक छुट्टी मिल जाएगी, तो वो शाम की है ना, शाम को एक डोज और मिलेगा, उसके बाद छुट्टी, फिर मैं घर चली जाऊंगी। तो से गाइस मिलेंगे जब डिस्चार्ज होगा तब। सो गाइस अभी हो चुकी है शाम के 5:30 हो चुके हैं और फाइनली आज मुझे डिस्चार्ज मिल चुका है। तो अभी जाएंगे हम थोड़ी देर में घर, डैडी का वेट कर रहे हैं, डैडी आ जाएंगे उसके बाद घर जाएंगे, तभी ये निकलेगा। और देखो कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, इतने मेरे रियल में मोटे मोटे हाथ हो जाए ना यहाँ से भी।
कितना अच्छा लगे और मेरा फेस भी मोटा मोटा हो जाए। तो बाकी मम्मी अभी थोड़ी देर लेटी हुई है। मेरे चक्कर में मम्मी की नींद भी ख़राब हो जाती है गाइस। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। बाकी हॉस्पिटल में भी मज़ा आया इतनी ज़्यादा, एक तो केयरिंग अच्छी की बहुत अच्छी के एक केयर की ज़रूरत होती है ना, तो बार बार कभी कोई डॉक्टर आए, कभी कोई डॉक्टर, नर्स आ रही हैं, तो मतलब बहुत अच्छी केयर। और जो मेरी मॉर्निंग वाली नर्स है ना, मतलब जो नाइट शिफ्ट लगती है जिनकी, तो वो मॉर्निंग में मुझे ड्रिप लगाती थी। तो वो हमेशा ऐसे लगाती है, मुझे पता भी नहीं चलता, मैं सोती रहती हूँ, वो लगा देती है। वरना जो जिनकी शिफ्ट चेंज होती है ना सुबह, वो वाली सिस्टर भी बहुत पुरानी है बहुत अच्छी, बट उनका क्या है कि वो थोड़ा पेन करती हैं। तो किसी किसी का हाथ ऐसा होता है जिससे नहीं पेन होता, तो वो वैसी हैं। शायद मैं भी, वैसे वो ना ब्लॉग में नहीं आएंगी क्योंकि वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, तो शायद मोमडन है ना, आई डोंट नो क्या है, लेकिन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही, मेरी तो फेवरेट है। एक जिनकी इवनिंग शिफ्ट है वो, और एक जिनकी नाइट शिफ्ट है वो, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं ना, सब में यंग पेशेंट मैं ही थी, और आज मैं चली, तो अगर आज मैं चली जाऊँगी तो बाकी के मतलब और पेशेंट बचेंगे जो ओल्ड एज हैं और मेरे से थोड़े एज में बड़े हैं, थोड़े क्या बहुत ही, मतलब 40 के अराउंड, तो वो बचेंगे। तो ठीक है गाइस, अभी भी डॉक्टर चेक करके गए थे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना कि ठीक है नहीं है, तो वो चेक करके गए थे, बीपी वगैरह सब नॉर्मल है, फीवर भी नहीं है। तो अब चलेंगे अपने घर, फिर मिलता है गाइस आपसे। डैडी आएंगे ना, जब मैं नीचे वाला फ्लोर दिखाऊंगी जहाँ पे हमें वो पे करना है बिल, तो जब नीचे वाला फ्लोर दिखाऊंगी आपको मैं। तब तक के लिए बने रहना ब्लॉग। सो गाइस हम आ चुके हैं घर और डिस्चार्ज हो चुका था मेरा। तो शाम को 7 बजे मुझे वहाँ से डिस्चार्ज मिला था। मतलब हम डैडी का वेट कर रहे थे, तो डैडी आए थे, उसके बाद वहाँ से हम गए पहले मामा के घर, फिर वहाँ से इनको वृंदा को लेना था हमें, इसे लेके फिर डायरेक्ट अपने घर पे आ गए, खाना वाना खाया, फिर घर पे आ गए। और अब डॉक्टर ने बोला है गाइस, ये मत सोचना डैडी की आईज में कुछ हुआ है, डैडी ना टीवी देख रहे हैं, तो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना, देखो, तो इस वजह से डैडी ने वो लगा रखे हैं शेड्स। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि खाना वाना खा के हम आ गए, और डॉक्टर ने मुझे फिर बुलाया 5 दिन बाद। अभी 5 दिन की उन्होंने दवाई दी है, तो वो दवाइयाँ खानी है प्रॉपर, और फिर जाना है। एक मेरी रिपोर्ट रहती है लास्ट, ब्लड कल्चर वाली, वो आ जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है ना। बाकी मैं ठीक हूँ, और अभी मैं आपको नए ब्लॉग में मिलवाऊंगी सबसे। अभी तो आप डैडी से ही मिल लो, डैडी क्या कर रहे हैं यहाँ साइड में वृंदा बैठी है सीरियस। तो बाकी की बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन बाद में करेंगे गाइस। अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय।